Hello everyone, welcome to the channel and today we are going to study about Alfred Weber theory. So Alfred Weber की थ्योरी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज़. ठीक है, इसको प्योर थ्योरी और लीस्ट कोस्ट थ्योरी से भी जाना जाता है. अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो अल्फ्रेड वेबर जो था वो एक जर्मन इकोनॉमिस्ट था जिसने अपनी जो थ्योरी है इंडस्ट्रियल लोकेशन की वो 1909 के अंदर एक बुक थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ में प्रेजेंट करी थी. ये क्लासिकल लोकेशन थ्योरी है जो कि फोकस करती है कि किस तरीके से एक इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन करने का खर्चा है, वो किस तरीके से हम लोग कम कर सकें, कि कैसी कौन सी ऐसी बेस्ट लोकेशन होगी एक सिटी के अंदर कि हम वहाँ पर उसको इस्टेब्लिश करें इंडस्ट्री को और हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट सबसे मिनिमम आए. सो बेसिक थीम की बात करें सो थीम भी यही है कि द थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि उनका टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम आए. सो इसके लिए उनको अलग अलग अप्रोचेस देखनी पड़ती है कि कहाँ हम अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करें. सो इसी अप्रोच को कहते हैं लीस्ट कॉस्ट अप्रोच, यानी कि इंडस्ट्री को एक ऐसी जगह पर लोकेट करना, इस्टेब्लिश करना जहाँ पर उनकी सबसे कम लेबर कॉस्ट हो, सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो. नेक्स्ट आता है ये थ्योरी कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, जैसे कि वेबर मॉडल की जो है इसके अंदर सिंप्लीफाइड आइडल सेटअप है. वेबर ने इमेजिन किया है कि मैं एक ऐसी सिटी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर यूनिफॉर्म आइसोट्रॉपिक प्लेन है, होमोजीनियस जोग्राफिकल एरिया है, कोई पहाड़ कोई ऐसा नदी वगैरह का इशू नहीं है, प्रॉपर फिक्स्ड लोकेशंस पर रॉ मटेरियल्स मिलता है, मार्केट्स प्रॉपर फिक्स्ड हैं. इसके अलावा एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और वो भी एक ही सबसे जो है अमाउंट लेता है, कॉस्ट उसकी यूनिफॉर्म है. इसके अलावा परफेक्ट कंपटीशन है मार्केट के अंदर, कोई ऐसा नहीं है भेदभाव है, कोई एक इंडस्ट्री को सरकार ज़्यादा प्रमोट कर रही है या किसी को कम कर रही है. सो देयर इज़ परफेक्ट कंपटीशन फॉर एवरीवन. एंड नेक्स्ट इज़ देयर इज़ फोकस ऑन द सिंगल प्रोडक्ट. देयर इज़ फोकस ऑन सिंगल प्रोडक्ट. सो नेक्स्ट आता है फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन. सो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बताएंगे कि वेबर ने 3 की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है. सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कि ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि कहाँ पर इंडस्ट्री को लोकेट करी जानी चाहिए. सो बेसिकली जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे मिनिमम होगी वहाँ पर इंडस्ट्री को लोकेट करने का प्रयास करता है एक मालिक. जैसे कि स्टील प्लांट लोकेटेड नियर द कोल माइंस रिड्यूस द बल्क ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सो रॉ मटेरियल्स के पास अगर हमने सेटअप कर दिया या मार्केट्स के पास अगर हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो उससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आता है. नेक्स्ट है लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट में क्या आता है, इफ़ चीप labor is available at a location, an industry may deviate from the least cost site to benefit from the lower wages. So basically मान लो एक ये लोकेशन है और एक ये लोकेशन है और ये यहाँ पर क्या है, रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है. ठीक है, सो एक इंडस्ट्री है उसके पास ऑप्शन है कि वो यहाँ सेटअप करे अपनी इंडस्ट्री या यहाँ सेटअप करे. अब यहाँ पर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, कम पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पर उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, कम पड़ेगा. लेकिन यहाँ पर उसके पास एक और ऑप्शन है कि उसको एक ऐसी जगह मिल रही है जहाँ पर बहुत ही सस्ते वेजेस जो हैं, सस्ते लेबर्स जो है अवेलेबल है उस इंडस्ट्री को. सो हमेशा इंडस्ट्री जो है वो लेस लेबर वाले एरिया में अट्रैक्ट होती है, भले ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा क्यों ना आ जाए. क्यों? क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो प्रॉफिट उन्हें मिलता है कम लेबर वाले वेजेस से, वो ज़्यादातर क्या करता है, इसको अवॉइड कर देता है, यानी कि इसको नेग्लेक्ट कर देता है. सो सिंपल कहें तो एक इंडस्ट्री है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में से लेबर कॉस्ट को चुनेगी. सो जहाँ पर सस्ते लेबर्स होंगे वहाँ पर इंडस्ट्री जो है वो डिसलोकेट कर जाएगी या वहाँ पर उस एरिया को प्रेफर करेगी. सो इफ़ द चीपर लेबर इज़ अवेलेबल एट अ लोकेशन एंड इंडस्ट्री जो है वो डेविएट कर जाएगी फ्रॉम द लीस्ट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एरिया टू द लोअर वेजेस वाले एरिया. सो दिस इज कॉल्ड एज लेबर कॉस्ट इंडेक्स. नेक्स्ट आता है एग्लोमरेशन एंड डिग्लोमरेशन. सो डी एग्लोमरेशन के अंदर क्या होता है बेसिकली, सो एक एग्लोमरेशन की जहाँ पर एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं सेटअप है, जैसे कि बेंगलोर के अंदर बहुत सारी IT इंडस्ट्रीज सेटअप है. सो वो क्या हो गया, एरिया ऑफ एग्लोमरेशन. सो इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा मिलता है, वहाँ पर आसानी से बहुत सारे लेबर्स उनके अवेलेबल हो जाते हैं, शेयर्ड सर्विसेज होती है, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह उनको पहले से ही रेडीमेड मिलता है. वहीं डी एग्लोमरेशन के अंदर क्या होता है, देयर इज़ अ शिफ्ट कि कुछ इंडस्ट्रीज़ क्या होती है वो प्रेफर करती है डी एग्लोमरेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं कंजेस्टेड एरियाज़ देख के, हाई लैंड रेंट देख के. इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा बिचम है या बहुत हाई कंपटीशन है, तो उससे क्या होता है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को लोकेट कर लेती है टू फार अवे एरियाज़ और टाउन्स वगैरह के अंदर. नेक्स्ट आता है कि वेबर जो है उसने अपनी जो पूरी थ्योरी है उसे एक ट्रायंगुलर मॉडल से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, कि जैसे कि ये क्या है, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन ट्रायंगल. ठीक है, सो इसके अंदर P क्या है, बेसिकली P है एक
फैक्ट्री यानी कि एक इंडस्ट्री जहाँ पर वो लोकेटेड है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें चॉकलेट फैक्ट्री का, सो ये वो एरिया है P जहाँ पर चॉकलेट जो है बनाई जाती है। फिर है M1 और M2, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर चॉकलेट बनाने का रॉ मटेरियल रखा हुआ है। जैसे कोकोआ हो गया, सो यहाँ पर कोकोआ है और यहाँ पर शुगर वगैरह जो है सामान उपलब्ध है। सब एक ट्रक है जो यहाँ से कोकोआ उठा के लेके आता है और एक ट्रक है जो यहाँ से शुगर उठा के लेके आता है और P के ऊपर रख देता है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो है इसकी यहाँ पर क्या होती है, चॉकलेट्स बनाने की पूरी प्रोसेस होती है। और फिर उसके बाद जब एक चॉकलेट जो है बन जाती है फिर वो ट्रांसपोर्ट करी जाती है सी क्या है यहाँ पर, सी क्या रिप्रेजेंट करता है, मार्केट को, यानी कि कंजम्पशन पॉइंट को, किसी दुकान को। तो जो ऑप्टिमल साइट है यानी कि सबसे बेस्ट लोकेशन क्या होगी P को सेटअप करने की, यानी कि इंडस्ट्री को सेटअप करने की, कैसी जगह, जहाँ पर M1 और M2 यानी कि यहाँ का रास्ता तक की जो कॉस्ट होती है और P से C तक की कॉस्ट सबसे कम आए। सो द ऑप्टिमल साइट लाइज वेयर द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम M1 M2 और P और C इज़ मिनिमल या सबसे कम होती है। नेक्स्ट आता है मटेरियल इंडेक्स। सो वेबर ने एक और इंडेक्स इंट्रोड्यूस किया, मटेरियल इंडेक्स, टू क्लासीफाई इंडस्ट्रीज। सो मटेरियल इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द वेट ऑफ द रॉ मटेरियल अपॉन में वेट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जैसे वेट ऑफ द रॉ मटेरियल यानी कि कोकोआ का वेट प्लस में शुगर का वेट प्लस में मिल्क पाउडर का वेट प्लस में वाटर का वेट प्लस में प्रिजर्वेटिव्स का वेट, सो इन सब का वेट अपॉन में वेट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। जैसे 10 ग्राम की चॉकलेट है, 100 ग्राम की चॉकलेट है, सो उसके बेसिस पे, सो वेट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट अपॉन में वेट ऑफ द रॉ मटेरियल, दैट गिव्स MI यानी कि मटेरियल इंडेक्स। सो उसके बेसिस पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं क्लासिफाई करी है वेबर ने, सबसे पहला है जहाँ पर जो मटेरियल इंडेक्स है वो 1 से ज़्यादा है और जहाँ पर जहाँ पर 1 से कम है मटेरियल इंडेक्स। सो जहाँ पर मटेरियल इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, मोर है, सो उसको कहते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्री। जैसे शुगर और स्टील लोकेटेड नियर द रॉ मटेरियल्स। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर समझे वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ के बारे में, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ वो हो गई जहाँ पर क्या होता है, रॉ मटेरियल्स का वज़न ज़्यादा होता है और जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसका वज़न कम होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एक रॉ मटेरियल था उसका वज़न था 5 kg और कोई एक दूसरा रॉ मटेरियल है उसका वज़न क्या था, 3 kg, लेकिन जो सामान प्रोड्यूस करके हमें जो मिला उसका वज़न मात्र 2 kg है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या है, एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है, यानी कि जो भी फिनिश प्रोडक्ट था उसने अपना वेट लूज़ कर दिया इन कंपैरिजन टू रॉ मटेरियल। सो ऐसी इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो वेबर है वो कहता है कि ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल्स के पास लोकेट की जाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रॉ मटेरियल्स के पास लोकेट की जाती है। सो बेसिकली इस टाइप से जो है यहाँ पर जो है ये लोकेट होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल्स के पास, क्योंकि रॉ मटेरियल्स क्या है, भारी हैं और फिनिश प्रोडक्ट्स क्या है, कम हैं। सो जो चीज़ भारी होती है उसके लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो यहाँ पर जो है ज़्यादा पैसे खर्च ना करने पड़े, इसीलिए इंडस्ट्री इनके पास ही खड़ी कर लो। नेक्स्ट है मटेरियल इंडेक्स यदि 1 से कम है, यानी कि वेट गेनिंग इंडस्ट्री, जो हमारा रॉ मटेरियल था वो 1 है और दूसरा रॉ मटेरियल का वेट कितना है, 2 kg है, लेकिन जो सामान प्रोड्यूस हुआ उसका कितना अमाउंट है, 3 kg है। सो यहाँ पर क्या हुआ, वेट गेन हुआ है, सो वेट गेनिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। सो ये जो है मार्केट के पास लोकेट करी जाती है, ये कहाँ लोकेट की जाती है, मार्केट के पास। सो ये पूरा कंसेप्ट था मटेरियल इंडेक्स का वेबर का, ठीक है। सो ये मटेरियल इंडेक्स वेबर इंट्रोड्यूस मटेरियल इंडेक्स टू क्लासीफाई द इंडस्ट्रीज़, ठीक है। एक है वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज़ जो कि रॉ मटेरियल्स के पास सेटअप करनी चाहिए, और एक है वेट गेनिंग इंडस्ट्रीज़ जो कि सेटअप करनी चाहिए मार्केट के पास। नेक्स्ट आता है आइसो डेपेंस। सो बेसिकली ये क्या है, आइसो डेपेंस, जो कि लाइंस होती है अराउंड द लीस्ट कॉस्ट पॉइंट शोइंग इक्वल एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सो जैसे अगर हम कंटूर्स पढ़ते हैं, जैसे कि एक होता है आइसो हाइट्स, आइसो लाइंस, ठीक है। सो बेसिकली वो लाइंस जो कि कनेक्ट करती है पॉइंट्स हैविंग इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उस लाइन को क्या कहते हैं, आइसो डेपेंस। सो ये लाइंस होती है जहाँ पर सबसे लीस्ट कॉस्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहता है। इफ़ चीप लेबर इज़ फाउंड आउटसाइड द लीस्ट कॉस्ट पॉइंट, जैसे कि ये क्या है, यहाँ पर आइसोडोपेंस है, यानी कि यहाँ पर सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है हर जगह, ठीक है।
और यहाँ पर एक और कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है कि मान लो कोई एक चीप लेबर अवेलेबल है एक जगह पे और वो आउटसाइड है द लीस्ट कॉस्ट पॉइंट, द इंडस्ट्री में रीलोकेट ओनली इफ़ द सेविंग फ्रॉम द चीपर लेबर एक्सीड्स द एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो इसके अंदर बेसिकली यही एक्सप्लेन किया गया है कि मान लो एक ऐसा रीजन है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को चीप लेबर मिल रहा है, तो वो जो है लीस्ट कॉस्ट पॉइंट से यानी कि सबसे कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वाले एरिया से जो है शिफ्ट हो जाएंगी ओनली इन वन केस, कि यदि उनकी जो सेविंग है ना चीपर लेबर से वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो एक्स्ट्रा उनकी लगेगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है आइसोडेपेंस का, कि लाइंस जो कि लीस्ट कॉस्ट पॉइंट यानी कि सेम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करती है, शो करती है। इसके लिए हमारे पास क्या है, एक डेविएशन का कंसेप्ट भी है, डेविएशंस फ्रॉम लीस्ट कॉस्ट पॉइंट। सो एक इंडस्ट्री जो है वो रीलोकेट कर सकती है ड्यू टू चीपर लेबर एग्लोमरेशन एडवांटेजेस। सो एन इंडस्ट्री इट में रीलोकेट ड्यू टू चीपर लेबर, यानी कि जब लेबर सेविंग्स जो हैं वो ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू द एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सो उस केस में जो है एक इंडस्ट्री रीलोकेट कर जाती है। इसके अलावा मान लो कहीं एक इंडस्ट्री को एग्लोमरेटिव एडवांटेजेस दिखे, क्लस्टर्स बने हुए दिखे, कोई एक ऐसे एरिया जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड है, सो वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज आना चाहती है बिकॉज उन्हें एक शेयर्ड जो है फैक्टर मिलता है, शेयर्ड एडवांटेज मिलता है, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम और रेडीमेड मार्केट मिलती है। इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पावर अवेलेबिलिटी, ये भी इन्फ्लुएंस करती है कि इंडस्ट्री की रीलोकेशन में। इसके अलावा क्रिटिसिज्म से पहले हमारे पास एक छोटा सा डायग्राम आता है। सो बेसिकली ये हमारे पास एक डायग्राम है जो कि आइसोडेपेंस को शो करता है। यहाँ पर M जो है ये हमारे पास मार्केट है, R1 और R2 और R3 क्या है, रॉ मटेरियल्स के सोर्सेज हैं, P1 क्या है, इंडस्ट्री की लोकेशन शो करता है। इसके अलावा एक और P2 है जो कि इंडस्ट्री की लोकेशन शो कर रहा है। इसके अलावा L1 और L2 क्या है, वो प्लेसेस जहाँ पर लेबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, चीप अवेलेबल है, यानी कि आसानी से चीप लेबर्स जो हैं उपलब्ध हैं। और नेक्स्ट आता है अपने पास ये कंसेंट्रिक सर्कल्स, और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं ये क्या है, आइसोडेपेंस। सो यहाँ पर जो भी हर एक पॉइंट है, जैसे ये क्या है, इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट शो कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सब जगह इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, यहाँ पर सबकी इक्वल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। और जैसे जैसे हम इस एरिया से दूर जाते हैं वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या है, बढ़ती है। ठीक है, ये दो जो है P1 और P2 ये क्या है, इंडस्ट्री की पॉसिबल लोकेशंस, ये क्या है, इंडस्ट्री की पॉसिबल लोकेशंस की कहाँ कहाँ पर इंडस्ट्री को लोकेट कर सकते हैं हम। सो बेसिकली इस पूरे डायग्राम का मेन मोटिव क्या है, ये एक्सप्लेन करना कि इंडस्ट्री को P1 यानी कि P2 को शिफ्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और अगर आपका जो L1 और L2 है यानी कि जो चीप लेबर है उसके जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सो आप शिफ्ट कर सकते हो। सो आइसोडेपेंस, और ये वो इलाका है वेयर इंक्रीज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलाउ सेविंग ऑन द लेबर कॉस्ट। सो ये दिस वॉज अ सिंपल डायग्राम जो कि एक्सप्लेन करता है शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्री शुड बी डन और नॉट, जो कि डिसाइड करता है आइसोडेपेन और चीप लेबर। नेक्स्ट आता है अपने पास यहाँ पर क्रिटिसिज्म, कि वेबर थ्योरी जो है थ्रू फाउंडेशनल हैज़ क्वाइट लिमिटेशन, कि इट ओवर सिंप्लीफाइज, कि रियल वर्ल्ड जोग्राफी इज़ नेवर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मॉडर्न इंडस्ट्री रिलाई लेस ऑन द रॉ मटेरियल्स बट इंडस्ट्रियल और IT वगैरह सर्विसेज का ज़्यादा राइज है, तो टेक्नोलॉजी पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा नेगलेक्ट ऑफ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल, कल्चरल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा डायनामिक नेचर की जो मॉडल है ये काफ़ी स्टैटिक है, वेल द रियल इंडस्ट्रियल लोकेशन जो है वो इवॉल्व करती रहती है ओवर टाइम। नेक्स्ट इसका मॉडर्न रेलेवेंस, कि इट इज स्टिल एप्लीकेबल टू रिसोर्स बेस्ड इंडस्ट्रीज़, की आजकल भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं जिनका हैवी रॉ मटेरियल है, जैसे सीमेंट हो गया, स्टील वगैरह हो गया, सो वो भी अपने रॉ मटेरियल के सोर्स के पास ही इस्टेब्लिश करी जाती है। इसके अलावा हाउएवर इट इज़ लेस रेलेवेंट फॉर फुटलूज इंडस्ट्रीज़ जैसे IT, इलेक्ट्रॉनिक्स दैट आर मार्केट लेबर ओरिएंटेड रेदर देन मटेरियल बेस्ड। ठीक है, सो दिस वाज कंक्लूजन कि वेबर थ्योरीज जो है ये क्या है, वेबर थ्योरी जो है प्रोवाइड करती है एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट बेस्ड ऑन लीस्ट कॉस्ट प्रिंसिपल। डिस्पाइट इट्स लिमिटेशन इट laid the foundation for more dynamic theories and also helps in understanding better about the industry's location, relation between raw materials, and that's it, Weber industrial theory.